कभी ना कभी तो आपने ये सब गूगल पे सर्च किया ही होगा, बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ या फिर साइड इनकम आइडियाज़ या ऐसे ही कुछ मिलते जुलते टर्म्स। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, ये सब एकदम जेनेरिक लिस्ट है जो कि आपके पर्सनालिटी के हिसाब से बैठेगी नहीं बैठेगी वो पता भी नहीं है। फिर आप क्या करोगे, उसमें से कुछ आइडियाज़ पिक करोगे और वो कुछ दिन करोगे और बाद में छोड़ दोगे। बस ऐसे ही चलता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे उसमें कुछ आइडियाज़ होते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या फिर रियल एस्टेट में कुछ कर लो। अब मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से वो बना ही नहीं है, मैं कुछ दिन करूँगा फिर लॉस करके बैठूंगा या फिर इंटरेस्ट मेरा चला जाएगा और बस ऐसे ही हमारी एक इनिशिएटिव की या फिर हमारे एक प्रोजेक्ट की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने यूज़ करना चाहिए पर्सनालिटी फिट गोल्स, एज इन आपको वही चीज़ें करनी चाहिए जो कि आपसे रेलेवेंट हो, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो और आपके ओवरऑल गोल्स को अलाइन करता हो। तो आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही बात करेंगे कि आप अपने हिसाब से कोई भी आइडिया कैसे पिक कर सकते हो। कोई फ्लफ नहीं, कोई जेनेरिक नहीं, प्रैक्टिकल गाइड रहेगा। मैं आपको कुछ स्क्रीन पे चीज़ें बताऊंगा कि आप कैसे ढूंढ सकते हो अपने इंटरेस्ट को और अपने आइडियाज़ को। अगर आप ढूंढ ही रहे होगे तो मैं भी आपको एक आइडियाज़ की लिस्ट दे सकता हूँ, काफ़ी अप्रोचेबल है, रियलिस्टिक है, लोग कर भी रहे हैं। लेकिन आपको अगर पर्सनलाइज्ड हेल्प की ज़रूरत है, आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें आपको कोई सोल्यूशन दे सके, आपको कोई गाइडेंस दे सके, तो आप मेरा ज्वाइन कीजिए 10 डे ईमेल कोर्स जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें कोई मैं आपसे चार्जेस नहीं लेने वाला हूँ, कोई पैसे नहीं लेने वाला हूँ, नथिंग एट ऑल। सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये क्या है, दिस इज़ वेयर वी आर कमिंग, ये पेज है। आपको सिर्फ फॉर्म फिल कर देना है और अपने ईमेल आईडी भर के आप अपना इनबॉक्स चेक कीजिए। आपको मैं वो जो लिस्ट है 50+ आइडियाज़ की लिस्ट मैं इमीडिएटली आपको भेज दूंगा और साथ ही साथ हमारा 10 दिन का सफ़र जो है शुरू हो जाएगा। और उसी में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, और जो कि है व्हाट यू कैन डू इन अ साइड प्रोजेक्ट। तो इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी अपने खुद के लिए एक आइडिया ढूंढने में, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप एग्जैक्टली कर क्या क्या सकते हो। तो आपको उसके लिए 4 चीज़ें एनालाइज करनी होगी खुद के बारे में। तो उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, अनफॉर्चुनेटली आपको खुद ही एनालाइज करना है अपने आप को। तो 4 मैं आपको ऐसे टेक्निक्स बता देता हूँ कि आप कैसे खुद के बारे में ये एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइल्डहुड पास टाइम्स के बारे में। मतलब हम बचपन में काफ़ी चीज़ें ऐसे करते हैं जो कि अब हम शायद भूल चुके हैं या फिर हम अब नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, हॉबीज़ बोल सकते हो। तो आप क्या करते थे बचपन में जो कि अब आप करना चाहोगे, तो ऐसे कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आई एम डैम श्योर आपके पास कुछ ना कुछ तो स्किल्स होगी, इसीलिए आप कोई एक नौकरी कर रहे हो या फिर कोई एक जॉब कर रहे हो, किसी ने आपको वो देख के ही हायर किया है। तो अब देखिए कि उन स्किल्स को यूज़ करके आप कुछ और कर सकते हो क्या अपने लेवल पर। फिर आप देख सकते हो अपने एकेडमिक्स की, मतलब आपने किस चीज़ में डिग्री ली है या फिर कॉलेज या जो भी आपने किया है, तो वो आप क्या उसमें से कुछ कर सकते हो। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये बेस्ट होगा बिकॉज यू डोंट हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस येट। लेकिन अगर आप कॉलेज में कुछ सीख रहे हो तो उससे अराउंड आप कुछ कर सकते हो या नहीं, आप बिल्कुल देख सकते हो। अब जो लास्ट ऑप्शन आता है वो है हॉबीज़ का। तो इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा हो कि पहले 3 ऑप्शंस बिल्कुल ही कुछ इंटरेस्टिंग ना नजर आए उनको। मतलब उनके बचपन में वो कुछ कर नहीं रहे थे या फिर प्रोफेशनल जो लाइफ है उसमें भी उनको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे कोई स्पेसिफिक स्किल्स नहीं दिख रही है उनको जो कि वो यूज़ कर सके, या फिर जो पढ़ाई लिखाई की है उसमें भी कोई उनको इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए जो लास्ट रिसोर्ट बचता है वो है हॉबीज़ का। मतलब आप अपने फ्री टाइम में एग्जैक्टली क्या करते हो, तो उससे मिलता जुलता हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं हॉबीज़ के बारे में। अब थोड़ा आपको एनालाइज करना है कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो जब भी आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, या फिर सैटरडे संडे हो गया, या आपके काम के बाद शाम को, या फिर जब भी आपको फ्री मिलता है टाइम, तो आपको क्या करना पसंद है। तो उसमें भी 2 टाइप्स है, एक है प्रोडक्टिव हॉबीज़ और दूसरे है रिसेप्टिव हॉबीज़। तो प्रोडक्टिव में क्या है, आप कुछ ना कुछ बना रहे हो, कुछ तो क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हो, कुछ ऐसा बन रहा है उसमें से जो कि मतलब एक यूज़फुल चीज़ निकल के आ रही है उसमें। तो फिर आप वो कोडिंग कर सकते हो, या फिर आपको पसंद है कि आप सिर्फ बात करें, बात एज इन फालतू बातें नहीं करने की बात कर रहा हूँ, बट आप अगर आप में एक स्किल है जो कि कन्विंसिंग टॉक्स जो होते हैं, जो कन्विंस कर लेते हैं इजीली लोगों को, ऐसा कुछ है आपके पास, या फिर आप राइटिंग अच्छी कर लेते हो, आपको एनालिसिस करने में मज़ा आता है। मतलब अगर कुछ कहीं देख लिया तो आपको तुरंत से ऑब्जर्वेशन से समझ में आता है कि आप वो चीज़ में क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या गलत है। तो ये एनालिसिस जो होता है तो वो आप अच्छे से कर सकते हो। या फिर कुकिंग करते हो, बहुत सारे लोग कुकिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग में काफ़ी लोग होते हैं, डिज़ाइनिंग इज़ अ वास्ट टॉपिक, उसमें फिर आर्ट हो गया, पेंटिंग, ग्राफिक, बहुत सारी चीज़ें हो गई, मतलब वो अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आप कुछ करते हो, या फिर DIY में हो
हो आप, मतलब घर की कुछ चीज़ें बना लेते हो, कुछ रिपेयर कर लेते हो, मतलब बी इट एनीथिंग। तो ये सारी हो गई प्रोडक्टिव हॉबीज़। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन लोगों को रिसेप्टिव हॉबीज़ में ज़्यादा शौक होता है, जैसे रीडिंग हो गया। अब रिसेप्टिव एज इन इट्स नॉट एनीथिंग निगेटिव, इट्स जस्ट कि आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, आप कुछ बना नहीं रहे हो, कुछ उसमें से निकल के नहीं आ रहा है, आप बस कंज्यूम कर रहे हो। तो उसमें आ गया रीडिंग, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, वो अपने आप में ही जा रहा है। पार्टीज़ करना हो गया, शॉपिंग हो गई, देन ट्रैवलिंग, प्लेइंग गेम्स, म्यूजिक सुनना बहुत लोगों को पसंद होता है फ्री टाइम में। देन दिस इज़ द लास्ट वन, वॉचिंग मूवीज़, ये तो सबका फेवरेट है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो गया। तो आपने क्लियर डिफरेंस देख लिया होगा दोनों चीज़ों में, दोनों टाइप्स में, कि पहले वाले में थोड़ा प्रोडक्टिव है, दूसरे वाले में आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। तो प्रॉब्लम दोनों में कोई नहीं है, इट्स जस्ट कि थोड़ा सा ट्राई करो अपने प्रोडक्टिव हॉबीज़ को लिस्ट डाउन करने की। अगर बिल्कुल ही नहीं मिल रही है तो आई विल टेल दैट ऑप्शन एज वेल, कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टिव हॉबीज़ ही है तो भी आप क्या कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जब भी आप रिसेप्टिव हॉबीज़ में हो, अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मूवीज़ देखना सभी को पसंद है या फिर सॉन्ग्स सुनना सभी को पसंद है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्राई कीजिए कि आप टाइप 1 में खुद को फिट कर ले। ठीक है, ये बात हो गई हमारी हॉबीज़ की या फिर हमारे स्किल्स की, जिसका यूज़ करके हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं। लेकिन अभी करना किसके लिए है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब हमें ऑडियंस ढूंढनी है। ठीक है, आपकी एक लिस्ट बन गई कि आप क्या क्या कर सकते हो। अभी आपको एक ऑडियंस ढूंढनी है जिसके लिए आप वो चीज़ें करने वाले हो, ताकि वो आपको फ्यूचर में पैसे देके काम करवा सके, या फिर आप उनको कुछ बेच सकते हो, या फिर कुछ भी आप एक खुद का एक फोरम बना सकते हो, व्हाटएवर। मतलब आप बेसिकली अपनी एक ऑडियंस आपको एक बनानी है। तो उसमें भी अब आपको ऑडियंस कैसे बनानी है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ऑडियंस बनाने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी पड़ेगी। अब ये कैसे करें, तो कुछ तो बिल्कुल ही आसान तरीके हैं। जैसे आप जहाँ पे रह रहे हो तो आप आसपास के लोकेलिटी में आप सर्व कर रहे हो, या फिर कोई स्पेसिफिक जगह पे आप कुछ सेंड कर रहे हो। अभी जैसे आपके एरिया में ऐसा कुछ फेमस होगा जो कि जिसकी डिमांड पूरे इंडिया में है, वर्ल्ड में है, तो आप वही चीज़ उनको बेच सकते हो। मतलब दैट कैन बी सोल्ड वर्ल्ड वाइड, या फिर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे सर्विसेज का यूज़ करके उन लोगों तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि वो आपके एरिया में फेमस है। या फिर आप अपने ही सिटी में कुछ सर्विस दे सकते हो, मतलब सर्विस वाले तो सारे यही लोग करते हैं। फिर एज ग्रुप के हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हो। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि आपको बच्चों को टारगेट करना है तो आपको पैसे अगर लेने हैं तो उनके पेरेंट्स से लेने पड़ेंगे, है ना। तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। फिर आप कुछ बुज़ुर्गों को टारगेट करना चाहोगे, या फिर जो बिल्कुल यंग लोग हैं उनको टारगेट करना चाहोगे, दैट्स ऑल्सो अप टू यू। फिर रह गई बात प्रोफेशन की, तो अब उसमें भी डू यू वांट टू टारगेट स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर बिजनेस वाले लोग हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा। फिर यू कैन हैव अ सिलेक्शन ऑफ क्वालिफिकेशंस। अब क्वालिफिकेशन में कुछ लोग डिग्री वाले हो गए या फिर कोई स्टूडेंट्स हो गए, तो वैसे टाइप में भी आप मतलब अपना टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका बिजनेस है नोट्स, मतलब आप अगर एकेडमिक्स में अच्छे हो, इंजीनियरिंग के नोट्स आपको बेचने हैं, तो यू कैन टारगेट ओनली कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स, है ना। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। फिर मैरिटल स्टेटस के हिसाब से देख सकते हो। फिर अगर कोई सिंगल का प्रोडक्ट है तो सिंगल्स के लिए अच्छा है। अगर आप मे बी ग्रीटिंग्स बनाते हो या फिर कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें बनाते हो, तो मे बी आप मैरिड लोगों को टारगेट कर सकते हो, ताकि वो अपने बिहाफ को, मतलब अपने बिहाफ पे उनके पार्टनर को वो गिफ्ट कर सके। तो ऐसी चीज़ें से आपको सोचना है। और लास्ट जो रिसोर्ट है वो है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। अब इंटरेस्ट बेस्ड के लिए भी आपको पहले अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए, ताकि आप उन्हीं लोगों को टारगेट कर सके जो आपके जैसे सोचते हो और आपके जैसे ही उनको भी वही चीज़ों की ज़रूरत हो जो कि आप सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करें। तो अब हमारा इंटरेस्ट ढूंढने के लिए हम 3 चीज़ों का यूज़ करेंगे। सबसे पहले गूगल और सोशल मीडिया, और तीसरा है चैट जीपीटी जो कि एआई टूल है। तो सोशल मीडिया और गूगल, ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे खतरनाक चीज़ें हैं कि इनको आपके बारे में आपसे ज़्यादा पता होता है। मतलब आप क्या दिन भर देखते हैं, क्या मोबाइल पे करते हैं, इनको सारे एक डेटा जो होता है इनके पास, इनको उसके हिसाब से सब कुछ पता होता है, और उसी हिसाब से वो आपको अपनी फीड जनरेट करके देते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको उसी रिलेटेड पोस्ट दिखते हैं, या फिर गूगल पे भी वही चीज़ें दिखते हैं। तो उसका हम अच्छे से यूज़ करेंगे हमारे ही फायदे के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो मैंने यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल के रखा हूँ। तो दिस इज़ माय इंस्टाग्राम पेज। इसको जज मत करना, इसमें कोई पोस्ट मैंने डाली नहीं है। तो आई जस्ट यूज़ दिस फॉर माय कंजम्पशन पर्पस। तो आपको करना क्या है,
अपने मोबाइल के ऐप पे या फिर डेस्कटॉप पे आपको सिर्फ एक्सप्लोर पे जाना है। अब ये जो एक्सप्लोर ऑप्शन है ये आपको मोबाइल ऐप में वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, सर्च का जो ऑप्शन होता है ना, वहीं पे आपको मिल जाएगा, या फिर एक्सप्लोर बेसिकली कहीं ना कहीं तो आपको ऐप में मिल ही जाएगा। तो हम जैसे ही स्क्रीन पे आते हैं एक्सप्लोर के, तो आपको सारी वही चीज़ें दिखेगी ना जो आपको इंटरेस्ट बेस्ड है। अब मैं मेरा पर्सनल बता दूँ तो ये जो फीड है ना, ये मैं 100% एग्री करूँगा, 100 तो नहीं लेकिन 90% तो एग्री करूँगा कि ये मेरी इंटरेस्ट बेस्ड फीड है। तो अब मैं लेट्स एनालाइज कि मुझे किस किस टाइप के पोस्ट दिख रहे हैं। तो ये हो गया एक सोशल मीडिया से रिलेटेड, ये भी सोशल मीडिया, ये है मीम्स, मुझे मीम्स काफ़ी पसंद है। तो अगर आपको मेरे से इंस्टाग्राम पे आप मुझे कनेक्ट करते हो तो मीम्स भेजिए, तो आई वुड डेफिनेटली लव दैट। फिर ये हो गया बिजनेस का, फिर ये अगेन एक कॉमिक हो गया, फिर ये एक स्टैंड अप कॉमेडी का कुछ एक वीडियो आ गया। तो बेसिकली आप सारी चीज़ें देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें मेरे इंटरेस्ट की है। ये है UI UX, देन मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। ये हो गया एक्सरसाइज का कुछ हो गया, आई एम इनटू फिटनेस एज वेल। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, दीज आर ऑल क्यूरेटेड बेस्ड ऑन माई इंटरेस्ट ओनली। तो आई विल थिंक कि मैं इसी चीज़ में कुछ कर सकता हूँ, या मतलब अगर मुझे कुछ कंटेंट बना है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ये जो चीज़ों के बारे में अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा तो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से बैठेगा, और आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग दैट कंटेंट रादर देन कुछ इररिलेवेंट से चीज़ें। अब मुझे पता है कि Web3 ये वो काफ़ी चीज़ें ट्रेंड कर रही है, लेकिन एम आई रियली इंटरेस्टेड इन दैट? एम आई क्वालिफाइड टू क्रिएट एनीथिंग अबाउट इट? इफ़ नॉट, आई विल नॉट डू दैट। ये सस्टेनेबल नहीं होती है। तो अब हम नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जो कि है गूगल का डिस्कवर फीचर। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे, मोबाइल या डेस्कटॉप पे वो सिर्फ इनेबल करना है, और आपको डिस्कवर जो फीड होती है, मतलब वो न्यूज़ अपडेट्स आपको बताना स्टार्ट कर देता है अपने मोबाइल के, मतलब मोबाइल या डेस्कटॉप के क्रोम ब्राउज़र में ही वो बताना स्टार्ट कर देता है। तो मैं आपको बताता हूँ खोल के एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। तो ये मैंने क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है, और उस पर मुझे लेट्स सी कि मुझे क्या क्या रिकमेंड करता है। ये मतलब ये न्यूज़ ही है, लेकिन क्या क्या रिकमेंड करता है। तो सबसे पहले हमने देखा गूगल के बारे में कुछ अपडेट है, इंडियन स्टार्टअप्स, टेक स्टार्टअप्स, फिर SEO, अगेन टेक स्टार्टअप्स, देन इंटीरियर के बारे में कुछ है, क्योंकि मेरा एक क्लाइंट है अभी जो कि इंटीरियर में है, तो उसके रिलेटेड कुछ है। फिर वर्डप्रेस, मैं वर्डप्रेस इंडस्ट्री में काम करता हूँ इसीलिए वर्डप्रेस। अगेन फाइनेंस, फिर आता है फाइनेंस, बिजनेस। सो बेसिकली बोलने का यही एक कंक्लूजन है कि आपको गूगल काफ़ी अच्छे से रिकमेंड कर रहा है चीज़ें, और आपको वो यूज़ करना है अपने इंटरेस्ट के बारे में पता करने के लिए। तीसरा और आखिरी तरीका है ChatGPT, जो कि है AI। मैं आपको एक प्रॉम्प्ट भेजूंगा, मतलब भेजूंगा एज इन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। उसमें मैं आपको एक प्रॉम्प्ट शेयर कर रहा हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने इंटरेस्ट के बारे में ईजिली पता कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ये मैंने ChatGPT खोल लिया है, और ये मेरा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अब ये मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें मैंने क्या कहा है दैट एक मुझे साइड प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, और मैं मेरी हॉबी बताऊंगा AI को। बेस्ड ऑन दैट वो मुझे कुछ ऑप्शंस देगा डायरेक्टली, जो कि मैं मेरे ऑडियंस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अब सबसे रिसेप्टिव टाइप के हॉबीज़ को हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, क्योंकि अब AI है तो सारा काम वही कर देगा। सो माई हॉबी इज़ शॉपिंग। लेट्स सी अब ये क्या क्या ऑप्शंस देता है। सो येस, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। मतलब आपको अगर शॉपिंग में इंटरेस्ट है ना, तो आप अपने ऐसे और लोगों को जोड़ सकते हो जो कि शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, और उनके लिए कुछ क्यूरेशंस कर सकते हो, जैसे हमारे ऐप्स करते हैं ना, मतलब इंटरेस्ट बेस्ड, या फिर गिफ्ट आइटम्स, या फिर कुकिंग के अराउंड, होमवेयर, डेकर, टेक। अगर आप टेक शॉपिंग में इंटरेस्टेड हो तो क्यों ना आप ऐसे लोगों को जोड़ लो जो कि टेक में इंटरेस्ट रखते हैं, और उनको ऐसे प्रोडक्ट्स ही आप रिकमेंड करो। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब आप रिव्यूज़ कर सकते हो लोगों के प्रोडक्ट्स की, फिर अलग अलग कम्युनिटीज़ में आप जुड़ सकते हो और उनके प्रोडक्ट्स के अराउंड कुछ कर सकते हो। मतलब उसमें पोटेंशियल काफ़ी है। सेम आई विल जस्ट ट्राई फॉर समथिंग एल्स। अगर मुझे वॉचिंग मूवीज़, आई जस्ट लाइक टू वॉच मूवीज़। ओके तो ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको मूवीज़ का ही ज़्यादा शौक है तो आप मूवी रिव्यूज़ बना सकते हो, रिकमेंडेशंस बना सकते हो। देन बाय द वे काफ़ी सजेशंस ऐसे भी रहेगी इसमें जो कि बिल्कुल ही वर्थलेस रहेगी। आपको उसमें से ढूंढना है कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो। तो आप यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 20 ऑप्शंस मुझे देने के लिए, लेकिन आप कितने भी उस पर फॉलोअप करके या फिर और क्वेश्चंस पूछ के और डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछ के आप ज़्यादा ऑप्शंस और रेलेवेंट ऑप्शंस भी ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे जो देख रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे काफ़ी मोस्ट ऑफ द जो भी सजेशंस है ना वो सारे रिव्यूज़ है, रिकमेंडेशंस है, यही सब चीज़ें हैं।
क्योंकि इसमें जो स्कोप ऑफ वर्क है इसमें आप क्या ही कर लोगे ना। अगर आपको मूवीज़ का शौक है और 100 लोगों को और मूवीज़ का शौक है तो आप क्या ही कर लोगे। तो ये मोस्टली ऐसा बता रहा है हमें कि हम किसी नीश को हम चुन ले, जैसे हॉरर हो गया, कॉमेडी हो गया, कोई थ्रिलर का ग्रुप बन गया, और उसी में आप नीश स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दो लोगों को, रिव्यूज़ दो। तो यही मोस्टली एआई दिख रहा है हमें रिकमेंड करते हुए। लेकिन आई एम श्योर कि अगर आपको रियल स्किल्स है, आपको कोई रियल हॉबीज़ है, जो कि मैं प्रोडक्टिव हॉबीज़ के बारे में जो बात कर रहा था, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आप ये बिल्कुल, ये जो प्रॉम्प्ट है, एआई प्रॉम्प्ट, आप ये यूज़ करके देखिए और देखिए कि इफ़ इट्स वर्किंग और नॉट। अब एक लास्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शन बताता हूँ जो कि मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि हम 10 दिन, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बात की थी कि आप एक साइड प्रोजेक्ट बनाना सीखोगे और आप रोज़ मुझे ईमेल करोगे, रिप्लाई करोगे जो भी मैं ईमेल्स भेजूंगा, और उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। मतलब आप मुझे पूछ सकते हो कि ये ऑप्शन कैसा लग रहा है, या फिर मुझे ये इंटरेस्ट है, मुझे ये हॉबीज़ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और ऐसी चीज़ें आप मुझे पूछ सकते हो। या फिर आप अपना खुद ही बताइए कि मैं ये करने वाला हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आगे उसको कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे और क्या उसमें बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। सो एब्सोल्युटली फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर सच में इंटरेस्ट है, टाइम है, आपको टाइम देना पड़ेगा रोज असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए, रोज मेरे साथ बात करने के लिए। तो आपको जो ये टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे रिसर्च में और ये सारी चीज़ों में। तो अगर आप वो सच में करने के लिए तैयार हो तो ही आप एनरोल कीजिए, अदरवाइज दैट्स टोटली फाइन कि आप स्किप भी कर सकते हो। आप अपने कमेंट का फॉर्मेट यही रख सकते हो, आई विल यूज़ योर स्किल्स, मतलब जो भी स्किल का आप ऑप्शन रखोगे, फॉर इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी। आप कमेंट कीजिए इस वीडियो पे और मैं आपको शायद रिप्लाई भी दे दूं कि आपका ये आइडिया और टारगेट ऑडियंस सही है या नहीं, या जैसे होना चाहिए वैसे है या नहीं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई विल प्रोवाइड इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज टू यंग कपल्स, मतलब जिनकी अभी अभी शादी हुई है। ऐसे आपको स्पेसिफाई करना है कि आपके ऑडियंस कौन है। फिर आई विल क्रिएट एप्स फॉर रेस्टोरेंट्स, सिर्फ रेस्टोरेंट्स, तो ये एक ऑप्शन हो गया। फिर आई विल बेक केक्स फॉर स्मॉल किड्स, मतलब जो बच्चे हो गए, या फिर उसमें भी काफ़ी ऑप्शंस है ना। मतलब अगर आपको बेकिंग आता है, केक्स आपको बनाना आता है, तो आप बच्चों के लिए बना सकते हो, आप कपल्स के लिए बना सकते हो, आप बड़े लोगों के लिए बना सकते हो, जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए शुगर का कुछ ऑप्शन होगा, आई डोंट नो। मतलब ऐसे आप स्पेसिफाई कर दीजिए ताकि वो एक टारगेट ऑडियंस बन पाए। और एक ऑप्शन हो सकता है कि आई विल सेल मैंगोज टू द अर्बन सिटीज़ लाइक मुंबई, पुणे, समथिंग लाइक दैट। या फिर आई विल प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज टू मिड साइज्ड कंपनीज और स्टार्टअप्स। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आई विल अरेंज ट्रैक्स और टूर्स फॉर कॉरपोरेट पीपल। मतलब ये जो ऑडियंस आपको बनानी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप क्या करोगे ये भी आपको इसी फार्मूला में आपको बताना है। तो ये फार्मूला यूज़ कीजिए, आपको डेफिनेटली एक क्लैरिटी मिलेगी आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो और किसके लिए करना चाहते हो। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। लेट मी नो कि आपके क्या थॉट्स है, और डेफिनेटली वो जो मैंने आपको एक असाइनमेंट टाइप्स कुछ दिया है कमेंट करने के लिए, तो वो फॉर्मेट का यूज़ करके डेफिनेटली कमेंट कर देना। और नेक्स्ट वीडियो जो आप देख सकते हो जो कि है मैजिक ऑफ कम्युनिटीज़, मतलब इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज़, कैसे आप अपने ही जैसे इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हो। यही सब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, और इसी तरह वो भी एक प्रैक्टिकल गाइड है जहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।